हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इनकम की और देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस और डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी इनकम को अर्न करना है। दुनिया में दो तरह से पैसा कमाया जा सकता है, एक एक्टिव इनकम से और दूसरा पैसिव इनकम से। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड पे आप लोगों को एक्टिव इनकम नज़र आ रही है, तो हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव इनकम क्या होती है, एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक पर्सन है, वो कंपनी में जॉब करता है। जब तक वो जॉब पे जा रहा है तब तक उसको पैसे आ रहे हैं। और इसी के नीचे देखो मैंने लिखा हुआ है, अगर वो जॉब पे जाना छोड़ देता है, अगर वो बीमार हो जाता है या कुछ भी उसके साथ कोई भी परेशानी हो जाती है और वो जॉब पे जाना छोड़ देता है और वो पूरा महीना जॉब पे नहीं जाता, तो क्या होगा, उसकी इनकम आएगी या रुक जाएगी? डेफिनेटली उसकी इनकम आना बंद हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव इनकम, कि जब तक आप काम पे जा रहे हो तब तक आपको पैसे आ रहे हैं। जिस दिन जॉब पे जाना खत्म, उस दिन से पैसे आना खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं राइट साइड पे पैसिव इनकम की तरफ। पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि आप कुछ अरसे तक काम करते हो, उसके बाद अगर आप काम नहीं भी करते तब भी आपको पैसे आते हैं। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में आप लोग एक सिस्टम बनाते हो, ठीक है। पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाद में रेगुलरली आपको काम नहीं करना पड़ता। और यही होती है रियल इनकम, जो मैं खुद अर्न कर रहा हूँ। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन भी यही है आप सबके लिए, जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। आप लोग भी पैसिव इनकम का सोचें आज ही से, अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग पूरी लाइफ़ अपनी मेहनत नहीं पे नहीं गुज़ार सकते, कि हम अगर 40 साल की ज़िंदगी है, 50-60 साल की ज़िंदगी है, तो 60 साल तक हम लोग काम करते रहें। हमें कुछ टाइम पीरियड भी चाहिए अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने का। तो हमारे पास बेस्ट बिज़नेस यही है कि हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड तक आप लोग हम काम करेंगे। अगर आप लोग 2 साल करते हो, 3 साल करते हो, 5 साल मैक्सिमम भी, अगर आप लोग 5 साल काम करते हो, तो उसके बाद आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाती है, जो कि लाखों में होती है। 5 साल के बाद भी नहीं होती है। अगर आप लोग यहाँ पे 1 साल भी अच्छे तरीके से आप लोग काम कर लेते हो, तो आप लोगों की पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि कुछ हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों की होती है। तो अभी हर एक पर्सन ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, आप लोग कौन-सी इनकम अर्न करना चाहते हो, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम? ओके गाइस, अभी हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ चुके हैं। एक्टिव एंड पैसिव इनकम की एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से इस स्लाइड पर समझाऊंगा, दो दोस्तों की स्टोरी बयान करते हुए। क्या था कि एक गांव में ना पानी लेने के लिए लोगों को नदी तक जाना पड़ता था, जिससे उनको ना काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती थी। तो उसी गांव में दो दोस्त रहते थे। फर्स्ट का नाम मैंने मिस्टर ए दे दिया है, सेकंड का नाम मैंने मिस्टर बी दे दिया है, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब जो मिस्टर ए था ना, वो क्या करता था, वो नदी तक जाता था बाल्टी लेके और उसमें कुछ पानी लेके गांव में आके बेचता था, और जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती थी। लेकिन क्या हुआ, मिस्टर ए किसी दिन बीमार हो गया, और जिस दिन वो बीमार हुआ ना, उस दिन उसको इनकम नहीं आई। तो मिस्टर बी ने आइडिया लगाया, मिस्टर बी ने सोचा कि अगर ये एक दिन बीमार हो गया, इसको इनकम नहीं आई, तो जितने दिन ये बीमार होगा उतने दिन इसको इनकम नहीं आएगी। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दूं कि अगर मैं किसी दिन बीमार हो जाता हूं तो मेरी इनकम आनी बंद ना हो। तो उस टाइम पे मिस्टर बी ने आइडिया लगाया, उसने क्या किया, उसने नदी से गांव तक पाइपलाइन बिछा दी, जिससे उसको नदी तक अब जाना ही नहीं था पड़ रहा। और नदी का सारा पानी उस पाइपलाइन के ज़रिए गाँव में आ रहा था। अब उसने क्या किया, जब पानी गाँव तक आ रहा था, तो पर्सन आते थे, उसको पैसे देते थे, जितना पानी चाहिए होता था, वो पानी लेके चले जाते थे। तो अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर मिस्टर बी किसी दिन बीमार हो जाता है, तो क्या उसको पैसा आना बंद हो जाएगा? डेफ़िनिटली नहीं होगा, क्योंकि उसने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब अगर वो मिस्टर बी बीमार हो भी जाता है, तब भी उसको पैसा अनलिमिटेड आएगा। अब जिस पर्सन को पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसने मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, क्लियर द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आ चुके हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है ESBI कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में अमेज़न पे सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाली बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। उसी बुक का एक मॉडल है ESBI मॉडल, ठीक है? अगर आप लोग अगर आप लोग गूगल पर भी सर्च करते हो बेस्ट बुक अबाउट मनी, तो वहाँ पे भी आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे ये बुक मिल जाएगी। और अगर बुक की समरी आपके सामने कर दूँ, तो वो है ESBI मॉडल। आपके लिए मैंने काम आसान कर दिया कि आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं, ठीक है? दुनिया में आप लोग के पास 4 रास्ते हैं पैसे कमाने के, वो हैं ESBI मॉडल। तो ई और एस को कहा जाता है एक्टिव इनकम, बी और आई को कहा जाता है पैसिव इनकम। अब ये होता क्या है ESBI मॉडल, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। और मेरी नज़र में अगर आप लोग ये अच्छे तरीके से सीख गए, तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप लोगों को कभी किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत है कि मैंने कौन-सी इनकम अर्न करनी है। आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि मैं किस इनकम के लिए बना हुआ हूँ, मैं किस रास्ते पे चलना चाहता हूँ। तो इसको कहा जाता है ESBI मॉडल। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिज़नेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग E फॉर को एम्प्लॉय करेंगे। E फॉर होता था एम्प्लॉय, ठीक है? एम्प्लॉयी कौन है?
हु वर्क्स फॉर समवन एल्स, जो दूसरों के लिए काम करता है, ठीक है? जो अपना टाइम भी लगाता है, अपनी डिग्री भी लगाता है, अपना टाइम और डिग्री लगा के फिर पैसा कमाता है, ठीक है? जितना काम होगा, जितना काम उतना पैसा, हाई स्किल हाई मनी, जितनी अच्छी डिग्री उतना अच्छा पैसा, बट वही बात जितना टाइम दोगे उतना ही पैसा आएगा। 2 चीज़ें मस्ट हैं इस चीज़ में, ठीक है? स्किल प्लस टाइम। अगर आप लोग पार्ट टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम पैसा आएगा, फुल टाइम काम करते हो, फुल टाइम पैसा आएगा, अगर आप लोग ओवर टाइम लगाते हो तो ओवर टाइम का भी पैसा आएगा, ठीक है? एम्प्लॉयी सिंपल वर्डिंग में एम्प्लॉयी अपना टाइम और स्किल देकर पैसे के लिए काम करता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दूँ, राइट साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है एक पर्सन, ठीक है? जो पहले मंथ जॉब पे जाता है, उसकी सैलरी है 30 के, ठीक है? 30,000। सेकंड मंथ पे वो उसकी सैलरी कितनी है? 30 के, 30,000। थर्ड मंथ इफ ही डज़ नॉट गो टू जॉब, अगर वो तीसरे महीने जॉब पे नहीं जाता, तो मुझे बताओ उसने पहले महीने भी 30,000 कमाया, दूसरे महीने भी 30,000 कमाया, लेकिन अगर वो तीसरे महीने से जॉब पर नहीं जाता, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? डेफ़िनिटली ज़ीरो होगी, ठीक है? तो क्या मतलब हुआ कि जब तक एक एम्प्लॉयी काम पे जा रहा था, तब तक उसको पैसे आ रहे थे, जिस दिन जॉब पे काम पे जाना बंद, उस दिन से पैसे आना भी बंद। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ गया, हु आर सेल्फ एम्प्लॉयज। सेल्फ एक बिजनेसमैन है, ठीक है? बिजनेसमैन अपनी कोई शॉप पे जाता है, शॉप ओपन करेगा तब उसको पैसा आएगा। डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी क्लिनिक जाएगा, उसको ओपन करेगा, जब तक बैठा रहेगा सिर्फ तब तक पैसे आएंगे। एक पर्सन है, वो उसका कोई कोई स्टोर है उसका, ठीक है? अकाउंटेंट है, वो जब तक अकाउंटेंट अपनी शॉप पे जाता रहेगा, स्टोर पे जाता रहेगा, सिर्फ तब तक उसको पैसे आएंगे। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉय। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आ चुके हैं, हु आर बिजनेस ओनर, माई फेवरेट। बिज़नेस इज़ दिस। आप लोग मुझे बताओ, मार्क ज़ुकरबर्ग 10 दिन या 15 दिन या 1 महीना भी अपने ऑफ़िस नहीं जाता, तो क्या उसके पैसे आने बंद हो जाएँगे? द आंसर इज़ येस और नो। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है। डेफ़िनिटली नहीं, पैसे बंद होंगे ना। आप लोग कभी केएफसी गए, कभी मैकडॉनल्ड गए, क्या आप लोगों को कभी वहाँ पे उसका मालिक नज़र आया? दैट इज़ एक्चुअल बिज़नेस, जहाँ उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट कर दिया हुआ है। इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा कर दिया है कि सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है और उनको पैसा आ रहा है। और सिर्फ़ पैसा आ नहीं रहा, पैसा ज़िंदगी भर आता रहेगा, चाहे उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। इसी तरह हमारे पास मुकेश अंबानी है, ठीक है? अब इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? मेरी एक्चुअल में बिज़नेस ओनर वो होता है जिसके 500 एम्प्लॉइज़ हों, ठीक है? अब मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी की कोई अपना कोई ऑफ़िसेज़ है, ठीक है? कोई अपना ऑफ़िस है, ठीक है? अपनी बिल्डिंग है, अपनी कोई कंपनी है। अब अगर ये 1 महीना, 2 महीना, अगर 1 साल भी ये कंपनी में नहीं जाएगा, तो क्या इसकी इनकम आना बंद हो जाएँगी? डेफ़िनिटली नहीं होगी, क्योंकि इसके अंडर 500 एम्प्लॉइज़ जोन से इसका जो सिस्टम है, वो वर्क कर रहा है और उसको पैसा आता जा रहा है। लाइक आईफ़ोन आपके पास है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आईफ़ोन आपके पास है, आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो, सब एप्लीकेशन ओके चल रही हैं। स्टीव जॉब को पैसा जा रहा है? डेफ़िनिटली जा रहा है। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो किसको पकड़ते हो? किसको पकड़ोगे? डेफ़िनिटली एम्प्लॉयी को या फिर मालिक को? एम्प्लॉयी मतलब जो बेचने वाला है। डेफ़िनिटली एम्प्लॉयी को पकड़ोगे ना, जो बेचने वाला है। तो क्या है कि बी कैटेगरी करो, बिज़नेस ओनर बनो, अपना सिस्टम क्रिएट करो। एक्चुअली बिज़नेस ओनर हम लोग उसको कंसिडर करते हैं जिसके नीचे 500 एम्प्लॉइज़ काम करते हों, ठीक है? तो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी है, मार्क ज़ुकरबर्ग है, मुकेश अंबानी है, इनकी अपनी कंपनीज़ हैं। अगर ये 1 महीना, 1 साल, 6 महीने, 10 दिन अगर अपनी कंपनी में नहीं जाते, तो इनको पैसा आना बंद नहीं होता, बिकॉज़ इनके नीचे 500 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं जो इनके सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं और इनको पैसा आ रहा है। कभी भी इनका पैसा आना बंद नहीं होता। तो आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें भी एक सिस्टम को क्रिएट करना है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास आई। आई फॉर होता है इन्वेस्टर, ठीक है? हू आर इन्वेस्टर? इन्वेस्टर कौन है? आई कैटेगरी में क्या होता है, अगर आपके पास 1-2 करोड़ है तो लगाओ पैसा और पैसा से पैसा कमाओ। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। आप लोग स्कूल ओपन कर सकते हो, कोई यूनिवर्सिटी ओपन कर सकते हो, रियल एस्टेट का बिज़नेस कर सकते हो, कार का शोरूम ओपन कर सकते हो, हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो। तो क्या है, इन्वेस्टर कौन होता है, जो हमें हमेशा अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास या आपके पास कोई 1 लाख भी पड़ा हुआ है, अगर आज हम लोग उसको अपने ड्रॉ में रख देंगे, ठीक है? 6 महीने बाद क्या वो 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा या वह 1 लाख का 1 लाख रहेगा? डेफ़िनिटली वो 1 लाख रहेगा। तो क्या है, इन्वेस्टर हमेशा वो होता है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो हमें अपने पैसों को हमेशा इन्वेस्ट करना सीखो, ताकि वो डबल होके आपको वापस मिले। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं। असाड वर्डिंग में बताऊँ, मनी वर्क्स फॉर इन्वेस्टर। पैसा इन्वेस्टर के लिए काम करता है। पर्सन वर्क्स फॉर बिजनेसमैन। जो लोग हैं वो बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। लोग अपनी स्किल, अपनी डिग्री, अपना नॉलेज लेकर बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पैसों के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आप लोग आ चुके हो। लेकिन क्या है कि 4 कैटेगरीज़ तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन दिमाग आपका, लोगों का अब घूमेगा जब आप लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान की 95% पॉपुलेशन ई और एस में, एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयज़ में काम कर रही है। यानी सारा पैसा बी और आई को जा रहा है, बिज़नेस ओनर को और इन्वेस्टर को। अभी आप लोगों ने मेरी बात की तरफ फ़ोकस करना है, स्लाइड की तरफ फ़ोकस नहीं करना। मुझे आप लोगों ने बताना है ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है? ई फॉर एम्प्लॉयी। येस, द आंसर इज़
एम्प्लॉय ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है और फ़ायदा क्या इतना पढ़ा लिखा होने का जब काम ही बी के अंडर करना है। तो अब ज़रा सोचो, अब आप लोग खुद सोचो कि ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? ई और एस कर रहा है ना, डेफिनेटली एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय ज़्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन पैसा पैसा सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है? बी और आई। तो अगर अब आप लोगों का दिमाग खुल चुका है, तो आओ जिसने इस वीडियो का लिंक भेजा है, उसके साथ बिना टाइम वेस्ट किए अपना बिज़नेस का स्टार्टअप लो आज ही से। अब आप लोग स्लाइड की तरफ देखो, ई और एस, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की ए कैटेगरी है, बी और आई को मैंने बी कैटेगरी का नाम दे दिया है। और नीचे साथ में लिखा हुआ है 95% पीपल वर्किंग ऑन ई और एस, ठीक है? पाकिस्तान की जो 95% पॉपुलेशन है ना, वो ई और एस में वर्किंग कर रही है और अर्न 5% वेल्थ। सिर्फ और सिर्फ पैसा कितना आ रहा है? 5% पैसा आ रहा है, ठीक है? यानी सिर्फ 5% पाकिस्तान के लोग वर्किंग कर रहे हैं बी और आई में, और अर्न कितना कर रहे हैं? इनकम कितनी आ रही है? 95% इनकम इधर आ रही है। कितनी इनकम आ रही है? 95% इनकम इधर आ रही है। अब आप लोगों ने बिल्कुल दिमाग हाजिर करके ना, आप लोगों ने स्लाइड के ऊपर से मेरी ना बात को अंडरस्टैंड करना है। एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आप लोगों को यहाँ लेफ्ट साइड पे ए नज़र आ रहा है, राइट साइड पे बी नज़र आ रहा है, ठीक है? पॉइंट ए की सबसे पहले बात करते हैं। पॉइंट ए में 5 मछलियाँ हैं और पॉइंट बी में 95% मछलियाँ हैं, ठीक है? ए पॉइंट में 95% लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं उन 5 मछलियों के लिए, जबकि बी पॉइंट में 5% लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं उन 95% मछलियों के लिए। तो बताओ आप लोग किन पॉइंट पर मछलियाँ पकड़ना पसंद करोगे, ए या बी? कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाज़मी बताना है। आप तो समझदार हो और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो आज से अपना डिसीजन लो कि आप लोगों को ए कैटेगरी में जाना है या बी कैटेगरी में जाना है।